डियर स्टूडेंट, आइए अब हम एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज को करते हैं। इससे पहले हम कुछ टर्म को समझ लेते हैं जिसका हम इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है क्या चीज़ है? सबसे पहले समझते हैं प्राइम नंबर क्या चीज़ है। यानी कि एक ऐसा नंबर जो केवल अपने से और एक से ही विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित ना हो। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जो अपने से यानी कि इटसेल्फ, पहला नंबर इटसेल्फ स्वयं से और दूसरा 1 से डिविजिबल हो, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अर्थात दूसरे टर्म में, दूसरे भाषा में हम ये समझते हैं कि ऐसी संख्या जिसके ओनली और ओनली 2 फैक्टर हो। केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, वह संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो चीज़ें वो समझ में आएंगी। जैसे हमने लिखा 3, 2 लिखा, 3, 5, ये हमने कुछ संख्याएं ली। अब इसको 2 को विभाजित करने के लिए कौन सी संख्या है जो 2 को परफेक्टली डिवाइड कर देगी? तो 2 को तो स्वयं 2 करेगी और 1 कर सकती है, 3 को स्वयं 3 करेगी और 1 कर सकती है, 5 को स्वयं 5 और 1, यानी कि 2 से भी और 1 से विभाजित हो सकता है। 3 से और 1 से विभाजित हो सकता है। 5 से और 1 से विभाजित हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि केवल और केवल 2 फैक्टर हैं, यानी कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनके केवल और केवल 2 फैक्टर बनेंगे। यानी कि एक तो इटसेल्फ हो गया और एक स्वयं 1, यानी कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हों वह प्राइम नंबर है। अर्थात ऐसा भी हम कह सकते हैं कि इनमें केवल एक ही संख्या कॉमन हो, वह 1। अर्थात इसमें देख रहे हैं एक ही संख्या कॉमन है, 1। ऐसे नंबर जिसमें एक ही संख्या कॉमन हो, 1 कॉमन हो, वह प्राइम नंबर कहलाते हैं। 1 के अलावा अगर कोई चीज़ कॉमन होती है, कोई संख्या उसमें कॉमन बनती है, तो वह कंपोजिट नंबर होगा। तो आइए अब सीखते हैं कंपोजिट नंबर। तो इस तरह हमने ये समझ लिया कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। अब हम प्राइम नंबर कुछ लिख देते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, इनफाइनाइट। यानी कि सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर यानी सबसे मिनिमम अंक प्राइम नंबर का कौन सा है? तो आप कहेंगे 2। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है? 2। सबसे लार्जेस्ट तो आप कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिफाइन लिख सकते हैं। ज्ञात नहीं किया जा सकता। सबसे छोटा नंबर तो आप बता देंगे 2 है, सबसे बड़ा नंबर आप कहेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए अब आइए समझते हैं। एक तो प्राइम नंबर हमने समझा, अब दूसरा नंबर है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्याएं।
ऐसा नंबर जो स्वयं से और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, परफेक्टली डिविजिबल हो, उसको बोलते हैं भाज्य नंबर यानी भाज्य संख्याएं, अर्थात कंपोजिट नंबर। यानी कि उसके दो फैक्टर यानी इटसेल्फ और 1 के अलावा कोई और चीज़ उसमें कॉमन होगी तो वह कंपोजिट नंबर कहलाएगी। यानी कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल लिया 6 के जब हम फैक्टर करेंगे तो हम देखेंगे 2 × 3 × 1, तो यहाँ पर देखिए 1 के अलावा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, दो संख्याएं इसमें आ रही है। यानी कि यह 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, अर्थात यह संख्या जो है यह कंपोजिट नंबर है। ऐसे नंबर जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या, स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए, यहाँ तक तो आपने सीखा कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। आइए अब कुछ और टर्म हम सीखते हैं। इसको हम रिमूव कर रहे हैं, आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अब हमने एक नंबर लिया 6, तो आप कहेंगे यह कंपोजिट नंबर है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे 2 × 3 के फॉर्म में लिख दीजिए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप कहेंगे 6 × 1 के फॉर्म में लिख दीजिए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी कि आप 6 × 1 के फॉर्म में लिख दीजिए, 2 × 3 के फॉर्म में लिख दीजिए, या 2 × 3 × 1 के फॉर्म में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका प्रोडक्ट सबका सेम आएगा। लेकिन सीक्वेंस अरेंजमेंट इसका सेम नहीं है, यानी कि ऑर्डर फॉर्म जो है इसका सेम नहीं है। यहाँ देखिए ऑर्डर फॉर्म सेम नहीं है। जब हम ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि सबसे छोटी संख्या, उसके बाद सबसे बड़ी, उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, अर्थात असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 × 1 × 2 × 3। आप कहेंगे हाँ ये भी सही है। चलिए एक और नंबर लेते हैं 14, तो 2 × 7 ऐसा लिख सकते हैं, हाँ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब हमने लिया 21, तो हमने कहा कि 3 × 7 के फॉर्म में लिख दीजिए। अब एक नंबर और हमने लिया 36, इसको कैसे लिख सकते हैं आप? तो आप कहेंगे कि 4 × 9 के रूप में लिख दीजिए, ऐसे भी लिखा जा सकता है। हमने कहा कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, तब कहें कि हाँ ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ कुछ ऐसे टर्म बताया जा रहा है जिसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ 2 की, 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर है, यहाँ 2 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, यहाँ 3 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 4 को लिखने के लिए 2 × 2 का प्रयोग किया गया है। 9 को लिखने के लिए 3 × 3 का प्रयोग किया गया है, क्योंकि 9 एक कंपोजिट नंबर है और हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के रूप में लिख दिए हैं यहाँ पर। यह टर्म जो कहलाया, ये क्या कहलाया? ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाया। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अभाज्य संख्याओं के नंबरों का गुणनखंड। यह फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड।
यानी कि 36 को इस फॉर्म में ये पार्ट में लिखने के लिए, यानी खंड के रूप में लिखने के लिए कि किन खंडों का हम गुणा करें कि 36 प्राप्त हो, तो हमने कहा 2, फिर एक बार 2, फिर एक बार 3, एक बार 3 का गुणा करिए छोटे छोटे पार्टों में, यानी कि एक खंड यह है, दूसरा खंड है, तीसरा खंड है, चौथा खंड है। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, यानी गुणन खंड। ये गुणा करने वाले भाग हैं। खंड मतलब होता है भाग। चलिए, अब यहाँ तक आपने समझ लिया कि इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्रकार है। आइए अब हम कुछ और टर्म समझते हैं, इसको लिखा कैसे जाता है, किस सीक्वेंस में लिख रहे हैं। अच्छा, इसको अब लिख दिया हमने इस तरह से, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1, इसको हमने मान लिया P, यानी कि इसको हमने माना, दूसरे कलर से हम लिखते हैं, चलिए इसको हमने P, इसको भी P, P1, P1, P2, P2, इस तरह से हमने देखा कि जब सेम सेम है तो सेम सेम हमने लिख दिया। चलिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू P2 इंटू P2। चलिए इस तरह से हमने इसके फॉर्म को लिख दिया और इतने बराबर 36 है। अच्छा, अब हमने कहा कि यदि कोई और टर्म आता है यहाँ पर, मान लीजिए 36 में 5 का हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर एक टर्म आ गया 5, तो हम इसको P3 लिख सकते हैं, और इसके बाद अगर आ गया 7 तो हम इसको P4 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम नहीं है इसलिए हम नंबर को चेंज करके लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे असेंडिंग फॉर्म में लिखना है हमको, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि P1 इक्वल टू है, या तो यहाँ पर कह सकते हैं आप अगला जो आएगा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा P1, यानी कि P1 अगर सेम है तो इसको क्या बना सकते हैं आप P2, फिर ग्रेटर देन आर इक्वल P3, फिर ग्रेटर देन आर इक्वल P4, इसी तरह से ग्रेटर देन आर इक्वल Pn तक जाता है, और यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके किस फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, P1, P2, P3, P4, Pn के रूप में। यहाँ पर लिखा P1 छोटा है या बराबर है P2 के, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस टर्म को यूज़ कर दूँ तो P2 ये बन जाएगा, यानी कि बराबर के रूप में बन जाएगा। यानी कि हमने जो असेंडिंग फॉर्म में इसको अरेंजमेंट कर दिया, यानी P1, P2, P3, P4 इनफाइनाइट तक अगर आपको बढ़ाना है इनफाइनाइट बढ़ाइए, यानी कि लास्ट टर्म Pn लिख दीजिए, जितने टर्म हैं आप उतना लिख दीजिए। आइए अब एक चीज़ और इसमें समझते हैं। एक नंबर हम लेते हैं 49, ये दूसरा नंबर लेते हैं 46 ले लेते हैं। अब 46 का हम फैक्टर करेंगे, तो 46 का फैक्टर करने के लिए 46 2 से डिवाइड करिए 2 3, फिर 2 से डिवाइड 23 से डिवाइड करिए 1, यानी कि 2 इंटू 23, यह चीज़ यहाँ पर निकल के आई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे P1 इज ग्रेटर देन P2, लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि हम असेंडिंग फॉर्म में लिख रहे हैं। अब एक नंबर और हम लेते हैं 32,
63 लेते हैं। 9 इंटू 7 लिख सकते हैं इसको। अब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, क्योंकि प्राइम नंबर के रूप में लिखना है हमको। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमने P1 माना और इसको P2, तो इस फॉर्म को कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे कि P1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू P2, इक्वल है तो इक्वल का भी साइन लगा सकते हैं हम इसको, और ग्रेटर देन 7 को P3 के रूप में लिख रहे हैं हम। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि यह असेंडिंग फॉर्म में इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है। अब यहाँ से पूरे रिजल्ट का निचोड़ निकलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। अब दूसरी चीज़ कह रहा है कि किसी भी कोई भी नंबर जो कंपोजिट नंबर है वह प्राइम नंबर के गुणनखंड का ही परिणाम है, अर्थात प्राइम नंबर के गुणनखंड करके ही उसको गुणा करके मल्टीपल में ही वह होगा। अब चलिए देखते हैं, इसको भी समझते हैं। अब इसको हम रिमूव कर रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमने कोई नंबर लिखा 39, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यह क्या है? आप कहेंगे यह कंपोजिट नंबर है। यह क्या है? तो आप कहेंगे प्राइम नंबर है। तो यह भी प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर हैं, यानी कि दो प्राइम नंबरों के आपस में गुणा करने का परिणाम जो है 39 प्राप्त हुआ है। यानी कि किसी कंपोजिट नंबर को प्राप्त करने के लिए दो प्राइम नंबर का होना नितांत आवश्यक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अलग अलग प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ा जा सकता है। इसी को बोलते हैं कि अर्थमेटिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आइए अब इस चीज़ को हम बढ़िया से समझते हैं। आई होप कि वो चीज़ आपके समझ में आई होगी, तो यह चीज़ समझ में आएगी। ये कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक भाज्य गुणनखंड, कैन बी एक्सप्रेस किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, किसमें? फैक्टराइज करके, उसका गुणनखंड करके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर के गुणनखंड करके किया जा सकता है, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, और वह फैक्टराइजेशन एक यूनिक श्रृंखला में होगा। यानी कि यूनिक श्रृंखला का मतलब होता है कि ए पार्ट ऑफ ऑर्डर किस फॉर्म में होगा? वह ऑर्डर फॉर्म में होगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में होगा। तो जैसे हमने लिया 36 ले लिया, अब 36 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 18, फिर काटेंगे 9, फिर 3, फिर 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। किस फॉर्म में है? ये असेंडिंग फॉर्म में है, यह बढ़ते हुए क्रमगत बढ़ते हुए फॉर्म में है, तो इसी को कहते हैं ऑर्डर फॉर्म। इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखा गया है। अब इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो ये कौन सा नंबर है? यह भी प्राइम नंबर है, यानी प्राइम के ऊपर भी पावर लगा दी गई, लेकिन बेस इसका प्राइम नंबर है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको प्राप्त किया जा सकता है 36 को। चलिए यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम समझते हैं। ये कह रहा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स 6 एंड 20 अप्लाइड प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करिए। तो आप तुरंत यूज़ कर दीजिए।
6 इक्वल टू 2 इंटू 3, ऑर्डर फॉर्म है इसका। 20 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 5, ऑर्डर फॉर्म में लिख दीजिए। कोई दिक्कत आप कहें नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास लिखा गया। अब आइए यहाँ दो टर्म है, इसको समझते हैं। पहला है क्या निकालना है, HCF, दूसरा है LCM। LCM, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या है, यानी कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन क्या है, ऐसी संख्या जो सबसे बड़ी कॉमन हो। तो आप कहेंगे पहली बार तो हम देखते हैं कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे 2 कॉमन है। सबसे ज़्यादा पावर किसका है, तो आप कहेंगे तो 2 का पावर 1 है और वही कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो यानी कि इसका HCF क्या हो गया, आपका 2 हो गया। अब कहता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा मल्टीपल। मल्टीपल क्या होगा, 20 का गुणज होगा या 6 का गुणज होगा। ऐसी संख्या जो 20 से भी कटे, 6 से भी कटे, वह संख्याएं होती हैं उसका मल्टीपल। आइए अब इसमें देखते हैं कि 20 से कटने के लिए तो 20 का होना नितांत आवश्यक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसके कॉमन नंबर को। कॉमन नंबर क्या है, 2 है। उसके बाद क्या है, 3 है, 3 लिख देंगे। फिर क्या बचा हुआ है, फिर कहेंगे 2 बचा हुआ है। फिर क्या बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। तो बाकी सभी संख्याओं को लिख देंगे। अच्छा, कॉमन नंबर जो है उसको हमने एक ही बार लिखा है, क्यों, क्योंकि इसकी सबसे जो मैक्सिमम पावर है वह लिखी जाएगी। अच्छा देखिए, अगर कहते हम यहाँ पर कि 2 की पावर 3 हो और दूसरे श्रृंखला में 2 की पावर 1 हो, तो क्या लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे 2 की पावर 3 लिखी जाएगी LCM में। लेकिन HCF में क्या लिखा जाएगा, LCM में है ये, HCF में क्या लिखा जाएगा, आप कहेंगे कि 2 की पावर 1। क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है, 2 की पावर 1 इसमें भी है, 2 की पावर 1 इसमें है, लेकिन 2 की पावर 3 इसमें नहीं है। LCM में ही 2 की पावर 3 है, तो इसकी जितनी मैक्सिमम पावर होगी उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। चलिए आइए अब इसको हम और बढ़िया से समझते हैं, कुछ और टर्म। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज़ है और इसको समझने के लिए अभी ध्यान दीजिएगा इसको। आप यहाँ देखेंगे तो आप कहेंगे 2 इज स्मॉलर देन 6 and 20। समझ रहे हैं इसको। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 दूना 10 और 10 छक 60, यानी 60 इज ग्रेटर देन 6 and 20। अब यहाँ पर यह भी कह सकते हैं 2 इज स्मॉलर देन 6 आर इक्वल। हम ये कह सकते हैं 2 से, अभी 1 सेकंड के लिए रुकिए, अब यहाँ तक समझे आप। 2 6 से हमेशा छोटा, यानी कि सबसे छोटी संख्या से छोटा HCF होगा। अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप, 60 को 60, तो आप कहेंगे कि यह सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट संख्या से बड़ी होगी। लेकिन कभी कभी ऐसे कंडीशन होगा कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर आर इक्वल टू
HCF होता है और एक कहेंगे ग्रेटेस्ट नंबर होता है LCM। यदि दोनों संख्याओं से वह परफेक्टली डिविजिबल है तो ग्रेटेस्ट नंबर LCM के बराबर होगा। अगर यहाँ पर HCF उन सभी संख्याओं को परफेक्टली डिवाइड करता है तो स्मॉलेस्ट नंबर के बराबर HCF होगा। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं 2 इज स्मॉलर देन आर इक्वल 6, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ क्या कह सकते हैं आप? तो आप कहेंगे कि LCM इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर, यानी कि यह लार्जेस्ट नंबर के ग्रेटर देन भी होगा और इक्वल भी हो सकता है। चलिए यहाँ तक हमने इस चीज़ को समझ लिया और इसका LCM हमने HCF निकाला 2 और LCM निकाल दिया 60। तो आप ये ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और इसमें कि सबसे बड़ा संख्या क्या है? आप कहेंगे 20, तो 20 तो इसमें है ही, देखिए 20 है ना, 5 दूना 10 दूना 20, 20 है इसमें। और इसमें ध्यान दीजिए कि स्मॉलेस्ट नंबर HCF में कॉमन 2 है, लेकिन अगर हम LCM निकालते हैं तो 20 तो आएगा ही आएगा, बाकी इसमें जो बची हुई संख्या है वह उसमें जाके मल्टीपल हो जाएगी और उसका LCM हम प्राप्त कर लेंगे। आइए अभी आगे हम उस चीज़ को सीखते हैं। अप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर फाइंड द HCF एंड LCM नंबर ऑफ 96 एंड 404। चलिए अब इसका निकालना है हमको LCM और HCF। पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 96 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 4, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं? 96 को 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू 3, यही हम लिख सकते हैं। अब 404 को क्या लिख सकते हैं? आप 2 से काटिए 202, फिर 2 से काटिए 101। 101 को और कुछ लिख सकते हैं? चलिए अब इसको फैक्टर के रूप में लिख दें 404 को, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 101, यह बन गया। अब यहां देखिए सबसे हाईएस्ट कॉमन आप ढूंढिए। सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है? तो आप कहेंगे सबसे हाईएस्ट कॉमन है 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन और संख्याएं कॉमन नहीं है, यानी कि HCF इसका 2 की पावर 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए LCM लेना है। LCM हमने बताया कि LCM तो बड़ा नंबर होगा ही होगा, वह तो मस्ट है। यानी कि 404 को आप लिख दीजिए 404, यह तो होगा ही होगा, क्योंकि 404 से भी डिवाइड होना चाहिए, चाहे वह 1 हो 2 हो, उसके मल्टीपल में चाहे 10 हो 20 हो, कुछ भी कोई नंबर हो, एनी नंबर, यानी 404 तो आएगा ही आएगा। चलिए अब क्या कह रहा है कि 96 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि बचा हुआ क्या है इसमें? तो आप इसको देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। 2 इंटू 101 यह लिख दिए आप। अब इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें कि 96 से यह डिविजिबल हो जाए? तो इसमें कहेंगे कि आप 2 की पावर 3 बचा हुआ था, इससे गुणा कर दीजिए और 3 से गुणा कर दीजिए, तो इसका LCM ये
बन जाएगा यही, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, 404 इंटू 8 तिरिक 24, यह आपका, चलिए इसको एक बार इस तरह से भी लिख लेते हैं। 8 चौक 32, 32, 3 दूना 6, 3 तिरिक 9, 6 9, इसका एलसीएम कितना है 9696, और एचसीएफ कितना आ गया 2 टू द पावर 2, अर्थात इसको हम लिख क्या सकते हैं 4, यानी कि इसको 4 लिख सकते हैं, अर्थात हमारे एचसीएफ 4 और एलसीएम 9696 आ गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही है, कर रहा है संख्या 6 एवं 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, 72 का, तो आप कहेंगे कि 72 का करने के लिए 7 2 12 6 72 होता है, तो 2 इंटू 3 तो हो ही गया, 4 इंटू 3 हो जाएगा, 4 3 12 6 72, ठीक है। तो इसकी पावर हम लगा देंगे 2, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, बस 9 8 72, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हमने लिख दिया। 120 को करेंगे, 2 से काटिए 6, 2 से 30, फिर 2 से काटिए 15, फिर 2 से 3 से कटेगा 3 5 15, फिर 5 से काटिए 1, यानी कि 2 द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, एक इसका हो गया 120, यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख दिया। अब एकदम नॉर्मल है, तुरंत उठा के पुटअप कर दीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, आप कहेंगे कि 2 की पावर, सबसे मिनिमम पावर क्या है, 2 कॉमन है तो सबसे मिनिमम पावर क्या है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 1 है, सबसे मिनिमम पावर है। 3 में सबसे मिनिमम पावर क्या है, तो आप कहेंगे 3 की पावर 1 है। 3 की पावर 1 लिखा नहीं जाता, बस समझने के लिए हम लिख रहे हैं इसको, तब इसको लिख सकते हैं आप 3 दूना 6, यानी कि 6 है। आइए अब एलसीएम देखते हैं। 120 तो होगा ही होगा, ये तो 100% श्योर है, तो 120 लिख लीजिए। 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, अब इंटू, आइए 2 की पावर 3 तो मैक्सिमम हमने लिख ही दिया, तो ये 2 की पावर 1 2 की पावर 3 फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 की पावर हमने एक ही लिखा है, यानी कि 3 की पावर 2 है यहाँ, तो एक 3 की पावर और बढ़ानी पड़ेगी, यानी 3 एक बार और लिखना पड़ेगा। बचा और क्या है आपका 5, और 5 यहाँ पर है ही, तो हम ये कह सकते हैं कि यह संख्या जो है, यानी कि 120 गुणे 3 बराबर 360, 360, इसका एलसीएम हो गया 360। आइए अब इस चीज़ को और समझते हैं। एचसीएफ देख रहे हैं कि आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, यदि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देता है तो वही इसका एचसीएफ होगा, और यदि इन सभी संख्याओं से सबसे लार्जेस्ट नंबर डिवाइड हो जाता है तो यह इसका एलसीएम हो जाएगा। आप देखिए 6 से ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन 72 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए सभी नंबर है, ध्यान दीजिएगा, 9 8 72, 3 3 का 9 8 72, आपको दिखा 72 है, यानी 72 के भी मल्टीपल में है, इसको मैं मिटाता हूँ। अब दूसरा नंबर क्या है, 3 दूना 6, 2 इंटू 3 6 भी है, यहाँ 72 है,
और क्या बचा 120, तो 120 आप ध्यान दीजिए यहां बन रहा है 8 तिरिक 24 पंजे 120, तो यानी कि 120 यहां बन रहा है। यानी कि यह तीनों संख्याओं के यह मल्टीपल में है, अर्थात इसका एलसीएम ये है। चलिए